नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिवान के पर्यटन स्थलों के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको बिहार के कई जिलों के पर्यटन स्थलों के बारे में बताया है, तो चलिए इस कड़ी को जारी रखते हुए आज हम सिवान के पर्यटन स्थानों के बारे में बात करेंगे। उत्तरी बिहार में आने वाला यह जिला सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यह जिला भारत के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। 1972 में बने इस जिले के नामकरण के बारे में दो परिकल्पना है। मध्यकाल में बाबर के आगमन से पूर्व यहाँ पर शिवमान नाम के राजा के वंशजों का शासन था, जिसके नाम पर इस भूभाग का नाम सिवान पड़ा। दूसरी परिकल्पना यह है कि भोजपुरी भाषा में सिवान का अर्थ होता है किसी स्थान की सीमा। यह नेपाल के दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है, इसीलिए इसका नाम सिवान पड़ा। सबसे पहले अगर हम पर्यटन स्थलों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है सोहगरा मंदिर का। भारत के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में सोहगरा धाम स्थित बाबा हंसनाथ का मंदिर गुठनी प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जानकारी के अनुसार शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में जो 21 शिवलिंग का वर्णन है, उसमें 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा शिव हंसनाथ सोहगरा शिव धाम में विराजमान विशाल शिवलिंग है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में दैत्यराज वानसुर ने की थी और इसके कई पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ पर पूरे 1 महीने का श्रावणी मेला लगता है, जिसमें व्यापक स्तर पर श्रद्धालु आते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे द्रोण स्तूप की। बौद्ध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त द्रोण स्तूप दरौली प्रखंड के दोन गांव में स्थित है। यह स्थल बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था और इसी वजह से यहाँ पर वियतनाम, थाईलैंड सहित अन्य देशों के बौद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं। हालांकि एक और मान्यता हिंदू धर्म को मानने वालों की है कि यहाँ पर किले के मौजूद अवशेष महाभारत काल के हैं, जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने बनवाया था, परंतु मान्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने अपने यात्रा वर्णन में इस स्थान पर एक पुराना स्तूप होने का जिक्र किया है। स्तूप के अवशेष स्थल पर तारा मंदिर बना है, जिसमें 9वीं सदी में बनी एक मूर्ति स्थापित है। अब हम बात करेंगे आनंदबाग और सुंदरबाग मठ की। सिसवन प्रखंड के बखरी गांव स्थित आनंदबाग और सुंदरबाग मठ में प्रति वर्ष सावन महीने की पूर्णिमा को संत मेले का आयोजन किया जाता है। बखरी आनंदबाग में संत शिरोमणि श्री जगन्नाथ दास और सुंदरबाग में साधक प्रवर श्री भगवान दास की समाधि पर बने मंदिरों से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। सभी धर्मों से प्रेम और भाईचारे की सीख एवं योग, सुविचार व सद्भावना के जरिए लोगों को संस्कारवान बनाने का जो प्रयास संत भगवान दास ने किया, उसकी गाथा आज भी गाई जाती है। यहाँ पर बिहार से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से, खासकर यूपी, बंगाल और दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जिरदेई की। यह गांव जिरदेई भारत के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। सिवान शहर से 13 किलोमीटर पश्चिम में स्थित यह स्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गृहनगर होने के कारण भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाने वाले सिवान का यह शहर सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का गवाह रहा है। सच्चाई, सादगी और समर्पण के प्रतीक हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानने के लिए उनके घर एवं गांव तो जाना ही चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे महेंद्रनाथ मंदिर की। महेंद्रनाथ मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम सहदेव ने महेंद्रार गांव में खूबसूरत मंदिर को बनवाया और इसका नाम महेंद्रनाथ रखा था। इस मंदिर के अंदर भी कई मंदिर जैसे हनुमान जी का, माता पार्वती का, राम एवं सीता जी का मंदिर है। साथ ही काल भैरव, बटुक भैरव और महादेव की मूर्तियां मंदिर परिसर के दक्षिणी क्षेत्र में है। मंदिर परिसर से 300 किलोमीटर की दूरी पर भगवान विश्वकर्मा का एक मंदिर है। मंदिर के उत्तर में एक तालाब है जिसे कमलदाह सरोवर के रूप में जाना जाता है, जो 551 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। यह नवंबर में साइबेरिया प्रवासी पक्षी आते हैं और इसके साथ ही
मार्च तक यहाँ पर रहते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों भक्त आते हैं और भगवान शिव और मां पार्वती की एक विशेष विवाह समारोह आयोजित होती है। इस दौरान शिव बारात मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मैरवा धाम की। इष्ट देव बाबा हरिराम ब्रह्मा की नगरी मैरवा धाम में बाबा हरिराम के दर्शन के बाद ही मैरवा में कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। चैत्र रामनवमी पर एक महीने के मेले एवं नवरात्र पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। जन्मोत्सव में शरीक होने के लिए विभिन्न प्रांतों से भी भक्तगण आते हैं। कनकगढ़ के राजा कनक सिंह दरबार में हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास का आगमन हुआ। तुलसीदास की मुलाकात इष्टदेव हरिराम ब्रह्मा से हुई और जब दोनों दरबार पहुंचे तो तुलसीदास ने कहा कि वो कनकगढ़ कनक और कंचन की तरह है। यह कनकपुर मुक्ति धाम बनेगा। कालांतर में यह मुक्ति धाम फिर हरिराम धाम और फिर मैरवा धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे हसनपुरा की। बिहार का हसनपुरा गांव धनाई नदी के किनारे सिवान से दक्षिण में 21 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी कुछ कम नहीं है। अरब के किसी दूर देश से एक संत मखदूम सैयद हसन चिश्ती भारत आए थे। वो भारत के लोगों और संस्कृति से इतना प्रभावित हुए कि अपने देश वापस न जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने ही हसनपुरा गांव की स्थापना की। मखदूम सैयद हसन चिश्ती यहाँ लंबे समय तक रहे। उनका रुझान धर्म और आत्मा की पवित्रता की ओर था। वो बिहार के हसनपुर में धार्मिक संस्था खनकाह के संस्थापक थे। अगर इस जिले के अन्य पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो उसमें पंचमुखी शिव मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन शिव मंदिर में पंचमुखी शिवलिंग जमीन से निकला है। इस पर ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप अंकित है। 11वीं मस्जिद 1798 से 99 के आसपास हजरत मखदूम हाजी अली अहमद शाह रहमत उल्लासी यहाँ से 7 बार पैदल मक्का मदीना हज करने के लिए गए। हर बार वो वहां से कुछ पवित्र चीज लेकर आए। अंतिम बार उन्होंने जो पवित्र चीज लाई उसका कुल योग मिलाकर 11 हुआ और तभी से इसे 11वीं मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि कश्मीर के हजरत बल के बाद 11वीं मस्जिद दूसरी ऐसी मस्जिद है जहां हजरत मोहम्मद से जुड़े महत्वपूर्ण चीजें मौजूद है। हनुमान मंदिर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानस मर्मज्ञ स्वामी गणेश दत्त शुक्ल ने 2400 वर्ग फीट में हनुमान मंदिर का निर्माण कराया, जहां 13.5 फीट ऊंची राम भक्त हनुमान की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के तृतीय वार्षिक समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामचंद्र गुलाम भी आए थे। तो दोस्तों, आज हमने सिवान जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में जाना। अगले वीडियोज में हम आपको बिहार के अन्य दूसरे जिलों के पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है या आप इस जिले के हैं तो आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया है। हम आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम अपने वीडियो में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।